आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुंगावली में मंदिर की जमीन पर बेजा निर्माण काट दिए गए सैकड़ों हरे भरे पेड़, विरोध में उतरे सैकड़ों ग्रामीण। रीवा में नहीं हटाई गई शराब दुकान, अब लठ लेकर आएंगी महिलाएं, दुकान में तोड़फोड़ की वार्निंग दी गई है। विदिशा में अवैध हॉस्पिटल सील चल रहा था, अनुमति के बगैर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। रीवा में फिर डिजिटल अरेस्टिंग का मामला आया सामने, सजगता के चलते बचा युवक, पुलिस ने शुरू की जांच। भोपाल स्थित गैस्ट्रो केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंभीर आरोपों के घेरे में है। दरअसल हरदा यातायात पुलिस के एएसआई सुरेंद्र मालविया ने भोपाल के अस्पताल और उनके डॉक्टरों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। सुरेंद्र मालविया ने बताया कि उनके बेटे लोकेश को पेट दर्द की शिकायत के बाद भोपाल के गैस्ट्रो केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर विशाल रामपुरी द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। मालविया का आरोप है कि अस्पताल ने 14 फरवरी से 25 मार्च तक लोकेश को भर्ती रखा और इलाज के नाम पर 19 लाख रुपए वसूलने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, जबकि उसका हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और आगे सर्जरी होना बाकी था। उन्होंने बताया कि हाथ का गलत चीरा लगाकर और सही ड्रेसिंग ना करके घोर लापरवाही बरती गई है। तो वहीं सुरेंद्र मालविया ने कलेक्टर से इस गंभीर लापरवाही के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है कि उनका मेरे बेटे का लीवर की नसें ब्लॉक हो गई थी, पेट दुखता रहता था, तो उसके लिए गैस्ट्रो हॉस्पिटल लेके गए थे सर। तो उन्होंने भर्ती कर लिया और बोले प्लेटें कहाँ है, आई सुबह, और रात को उन्होंने क्या मालूम कौन सा इंजेक्शन लगाया, इससे हाथ सुबह तक मोटा हो गया, सूज गया था। फिर उन्होंने विशाल रामपुरी डॉक्टर है, उनको बुलाया, उन्होंने चीरा लगाया, वो गलत चीरा लगा दिए, वो गहरे घाव लगाए जिससे कि हाथ पूरा गल गया और पंजे के यहाँ से काटना पड़ा। हरी सिंह बसोनिया साहब को मैंने बुलवाया था कि सर उनको दिखा दो, हाथ गल गया। ओपीडी के समय में हॉस्पिटल में गया, मैं चक्कर खा गया देखते, तब मैंने संजय कुमार डॉक्टर को बोला कि सर आप दूसरे डॉक्टर बुलाओ, हरी सिंह बसोनिया को। विशाल रामपुरिया है, गलत इलाज किए हैं। किसका गलत इलाज किए हैं? लड़के का। हाँ, नाम क्या लड़के का? लड़के का लोकेश कुमार मालवीय, उम्र 30 साल। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा लड़का विकलांग हो गया है, जिंदगी खराब हो गई है। FIR दर्ज की जाए डॉक्टरों के ऊपर और डॉक्टर के लाइसेंस रद्द किए जाए। ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके में बीती रात 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान LPG गैस की 5 सिलेंडरों में ब्लास्ट भी हुआ, जिसके चलते 2 फायर फाइटर झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग इतनी भयानक थी कि एयरफोर्स स्टेशन से फायर अमले को भी बुलाना पड़ा। नगर निगम और एयरफोर्स स्टेशन के फायर अमलों ने सुबह आग पर काबू पाया। इस दौरान बिल्डिंग में संचालित धागा फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हो गई। बिल्डिंग की फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उनका सामान आग से खाक हो गया। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह से बिल्डिंग के मालिक निर्मल सुखवानी की लापरवाही है, क्योंकि वह बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। ना तो फायर NOC थी और ना ही सुरक्षा का कोई उपकरण था। ऐसे में वह अब मुआवजे और पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका पूरा सामान और कैश जलकर सब कुछ खाक हो गया है। उनके पास पहनने तक के कपड़े भी नहीं हैं। करीब 2 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि काले गोपाल मंदिर गोपाल नाम से जो मल्टी है उसमें आग लगी है।
जिसमें नीचे गोदाम में आग लगने की सूचना आई थी हमें, जहाँ एक दो सिलेंडर फटने की भी सूचना आई थी। तो हमने तुरंत वाहन रवाना की, हमारे सभी सब स्टेशनों के, एयरफोर्स की भी हमने सहायता ली, मालनपुर की भी हमने फायर ब्रिगेड बुलाई। करीब अभी तक हम 20 से 22 गाड़ियों को फायरिंग कर चुके हैं और अभी भी कार्य जारी है। आग लगभग कंट्रोल है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हमारे एक सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हमारे 2 कर्मचारी जरूर घायल हो गए हैं। इनका नाम योगेंद्र बोराटे और पुरुषोत्तम है। रात्रि में 2 बजे थाने पर सूचना आई थी, थाना जनकगंज पर। तो थाना प्रभारी के आग चावड़ी बाजार में किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो थाना प्रभारी और जो रात्रि के अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, देखा कि नीचे कोई धागा फैक्ट्री है जिसमें किसी अज्ञात कारण से आग लगी है और पूरी बिल्डिंग को फिर खाली कराया गया नगर निगम कर्मचारियों द्वारा, पुलिस द्वारा, और एयरफोर्स की जो सहायता भी इसमें ली गई। उनके भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, उनको बुलाया गया और इस पर आग पर अभी काबू पा लिया गया है। 1-2 जगह कहीं छोटी मोटी आग लगी, उसको भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नॉर्मली क्या हमारा फायर स्टेशन में, फायर सेक्शन में हम काम करते हैं। मैं इसी फायर को हूँ, ये सारे फायर ब्रिगेड्स हैं हमारे साथ ड्यूटी के लिए रहते हैं। करीब 2 बजे हमारे पास हमारे सेक्शन में आए थे महाराजपुर थाना से सब इंस्पेक्टर कुशवाहा साहब। उन्होंने बताया था एक मेजर फायर हुआ है महाराजबाड़ा में। फिर हमने बताया था हमारे ऊपर से ऑर्डर आई तभी हम मूव कर पाएंगे करके। फिर हमने स्टेशन फायर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। फिर हमने ऑफिसर लेवल के इन्फॉर्म करने के बाद हमको परमिशन मिला। फिर तुरंत वहाँ से हम मूव कर दिए थे DFT लेके। फिर जैसे हमारा पुलिस का हेल्प लेके यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए थे, तब तक हम सिविल का गाड़ी 2-3 गाड़ी यहाँ पे है ऑलरेडी स्टक हो चुका था। फिर हमको मैसेज मिला था इनको पानी सप्लाई करने के लिए। फिर हम एक बार आके इधर सर्वे किए थे सिचुएशन क्या है। ऑलरेडी सिविल फायर ब्रिगेड फाइट कर ही रहे थे। फिर हमने देखा हमसे क्या हो पाएगा करके। फिर हमने बोला कि ग्राउंड फ्लोर में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हमने प्लान किए थे और हमारा डिलीवरी वो यूनिवर्सल बेंच पर लेके हमारे सिविल गाड़ी में लगा के इसमें हम फायर फाइटिंग शुरू कर दिए थे। लगभग 1.5 घंटे में इसको कंट्रोल कर दिया बेस में। और जो चीज़ नहीं बुझ रहा है उसको हम DCP इस्तेमाल किए हैं बस। ये फंडिस की गोट में बिल्डिंग आती है मल्टी, जिसमें के बेसमेंट में नीचे अपना धागा फैक्ट्री संचालित थी, जिसके ओनर हैं निर्मल सुखवानी जी। तो रात को 2 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है और घटना इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ आग हो गई कि ऊपर फ्लैट भी उसके चपेट में आ गए। 7 फ्लैट थे उसमें। फ्लैट के ओनर लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे, मल्टी पूरी खाली हो चुकी थी, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया और आग को बुझाते बुझाते प्रशासन को, फायर बल को, पुलिस बल भी जहाँ खड़े हुए हैं उनको अभी तक मशक्कत करते करते अभी आग पे शांति पा पाई है। कोई लोग इसमें झुलसे भी हैं? हाँ, फायर कर्मी 2 लोग घायल हुए हैं, एक छोटा बच्चा घायल हुआ है सिलेंडर फटने से। लास्ट में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है अभी लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास। शासन प्रशासन द्वारा करहिया मंडी शराब दुकान को स्थानांतरित करने के लिए दी गई अवधि बीतने के बाद सच्चा नगर कॉलोनी की महिलाओं ने एक बार फिर से शराब दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां महिलाओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर शासन प्रशासन जल्द शराब दुकान नहीं हटाएगा तो कॉलोनी की महिलाएं लठ लेकर दुकान को बंद कराएंगी। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी में कॉलोनी के मुख्य द्वार पर संचालित कंपोजिट शराब दुकान को हटाने के लिए महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के पास शाम को शराबियों का जमावड़ा रहता है, जो महिलाओं और बच्चियों को गंदे इशारे और अश्लील हरकतें करते हैं। महिलाओं द्वारा इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है। शराबियों की वजह से देश की रक्षा में जुटे कई सैनिक परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में है। 15 दिन से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये मतलब 15 दिन के लिए समय मांगा गया है, 8-9 दिन हो गए हैं। ये जाने का कोई ये नहीं है, जिसको जाना होता है उसकी पैकिंग होती है, उसको सजाया नहीं जाता है, सूटकेस सामान में रखा जाता है या कि लॉकर में रखा जाता है। यहाँ अलमारियाँ लग गई, पूरा शोकेस में पूरे ब्रांडेड माल लग चुका है और ये पूरा बैनर भी लग गया, पूरी पुताई हो गई है। तो हम आर्मी फैमिली से हैं, 15 महिलाएं यहाँ, कोई हमें नेतागिरी से मतलब नहीं है। हमारे हस्बैंड सरहद की रक्षा कर रहे हैं और 15 फैमिली हम आर्मी फैमिली से हैं सभी। तो हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए 3 बेटियों को लेकर रह रहे हैं। पूर्व में बताया भी हमने 8 दिन पहले कि जिनका ये ज़मीन है उन्होंने हम लोग को धमकी दिया है कि ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। तो क्या सरकार ये चाहती है कि बेटियों के साथ बलात्कार हो या कुछ भी घटना घट जाए? यहाँ से रास्ते से निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। 5 बजे के बाद पूरा जाम हो जाता है और नशे के आगोश में उसको पता नहीं है कि क्या कर रहा है। वो कुछ भी कहता है, बुलाता है, वो ग्लास दिखाती है कि इधर आइए, ठीक है।
बॉर्डर में अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं रहेंगे तो यहाँ ना मीडिया रहेगी, ना कोई नेता मंत्री रहेगा और ना ही होली रहेगी। बॉर्डर में हमारे हस्बैंड तैनात है, लेह लद्दाख में हमारी 15 जो बहनें हैं सभी के, और हम बच्चे लेके अकेले रह रहे हैं। तो सरकार से ये गुजारिश है कि कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, ना कोई मुद्दे में जा रहे हैं, ना कोई राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई बिलोंग है, ना हमारा कहीं चेहरा है कि हम कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं कि बीजेपी से आ रहे हैं कि किसी से नहीं। हम सिर्फ अपने सम्मान और अपनी सुरक्षा के लिए सामने आए हुए हैं। आगे हमारी ये है कि देखिए हम लोग कोमल हैं, कमजोर नहीं हैं। जैसे कि मामा जी ने, हम लोग पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, मामा जी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं या चीजें होती हैं तो आप डंडा लेके बिल्कुल तोड़ फोड़ कर सकते हो, मार पीट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो हम लोग कोमल हैं, कमजोर नहीं है। ये जो हमारी दीदी लोग हैं, माएँ हैं, हम लोगों के यहाँ इतनी बेटियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, बहने हैं, तो हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि बस यहाँ से होली अन्यत्र शिफ्ट की जाए। अगर नहीं होती है तो 8 दिन हो चुके हैं, 7 दिन और बचे हुए हैं, क्योंकि ये बोला गया था कि 1 हफ्ते का समय, हम लोग बोल रहे थे कि 1 हफ्ते का समय लीजिए आप, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हम नहीं देंगे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। बट उन्होंने कहा कि नहीं, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा तो शायद हमको 15 दिन की आप दीजिए। उन्होंने ये लिखित दिया है, उन्होंने साइन किया है, कमिश्नर सर ने भी साइन किया था कि ये 15 दिन के अंदर अन्यत्र शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि इस रास्ते से हटा के सिर्फ इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। वही उसी उम्मीद से सर कि 1 हफ्ते से यानी कि समय हम लोग दिए थे, लेकिन कमिश्नर सर ने बोला कि नहीं हो सकता, तो 15 दिन का समय उन्होंने लिया। उन्होंने लिखित में, हमको पूरे मीडिया में है, लिखित में दिया है उन्होंने कि 15 दिन में होगा, उसके बीच में आप लोग को हम यहाँ प्रोटेक्शन देंगे, वो भी कुछ नहीं दिया गया है। आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ, पूरा नए तरीके से उन्होंने बैनर लगा लिया, पेंटिंग कर ली, और कुछ भी उम्मीद नहीं ऐसे दिख रही है कि होली यहाँ से अलग जगह पे जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अनुरोध कर रहे हैं सर से, सरकार से, मांग से, शुक्ला जी से, सबसे कि इसको यहाँ से अन्यत्र हटा दिया जाए, इतना हम लोग को परेशान न किया जाए। और अगर नहीं हटती है तो अब मजबूर हम लोग को करेंगे कि हम लोग डंडा लेके खुद आए। हमको शिवराज मामा ने बोला था कि हम लोग अपने से, अपने नहीं कि इतने हम लोग को अधिकार दिया गया है कि हम डंडा लेके आके इसको सुरक्षा अपने कर सकते। रीवा जिले का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गहरी नींद में है, जिसके चलते शहर में अमानक खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। बता दें, पीड़ितों की शिकायत के बाद खाद्य विभाग सिर्फ सैंपल लेने की औपचारिकता पूरी करता है। मंगलवार को रीवा के समान तिराहा स्थित स्वाद रेस्टोरेंट द्वारा भेजे गए कड़ाही पनीर के पार्सल में उपभोक्ता को कॉकरोच मिला था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने खाद्य विभाग के पोर्टल में दर्ज की थी। खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के पास मौजूद जय डेयरी के संचालक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बदबूदार रसमलाई बेच दी। एडिशनल एसपी के फटकार लगाने के बाद मौके पर पहुंची खाद्य विभाग ने यहां भी औपचारिकता निभाते हुए सिर्फ रसमलाई का सैंपल लिया है। खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि एडिशनल एसपी द्वारा की गई शिकायत के बाद रसमलाई का सैंपल लिया गया है, अन्य खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण किया गया है, बाकी सब ठीक है। एडिशनल एसपी साहब के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि यहाँ से किसी के द्वारा रसमलाई क्रय की गई थी जो सड़ी हुई निकली है। तो उसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब के माध्यम से ये निर्देश प्राप्त हुए कि दुकान की तत्काल जाके जांच की जाए। तो हमारे द्वारा यहाँ आके पूछताछ की गई पहले, तो जांच के दौरान इन्होंने बताया कि कुछ इनके पास जो माल रखा हुआ था वो इन्होंने फेंक दिया है। जो इनका तो कहना है कि वो हमने बुलाया था कारखाने से वो माल, और गर्म था चूँकि, और शायद पैक करके किसी ने रख दिया था, तो उसकी वजह से ख़राब हुआ है। अब जो भी रीज़न हो, ताकि वो माल तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अभी जो रसमलाई यहाँ पे विक्रय की जा रही है सेल्फ में, इसको हम इसका नमूना ले रहे हैं, गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजी जा रही है। सर अभी आप यहाँ आए तो काफ़ी कम मात्रा में रसमलाई मिली है। कम मात्रा में मिली है, वही मैं कह रहा हूँ। मैं इनसे पूछताछ किया हूँ तो इनका ये कहना है कि वो रसमलाई इन्होंने फेंक दी है पूरी। देश के विदिशा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के बीचों बीच स्थित चौरसिया अस्पताल के बंद होने के बाद उसी भवन में बिना अनुमति चल रहे श्री अस्पताल को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक श्री अस्पताल कई दिनों से गैर कानूनी रूप से चल रहा था और वहां खुलेआम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वहां न सिर्फ ओपीडी चलाई जा रही थी, बल्कि मरीजों को भर्ती कर इलाज भी किया जा रहा था, वह भी बिना किसी लाइसेंस और मान्यता के। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है और अब यह सवाल उठता है कि इतने दिनों तक यह खेल कैसे चलता रहा और स्वास्थ्य विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या इसके पीछे कोई अंदरूनी मिलीभगत है?
जिस अस्पताल की चर्चा आप लोग कर रहे हैं वो अस्पताल एक चौरसिया अस्पताल के नाम से चल रहा था पिछले 3-4 साल से। उन अस्पताल के जो उनके बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने उस अस्पताल के नाम को बदलने की प्रक्रिया के लिए पुराना नाम का अस्पताल को बंद करने का आवेदन दिया था उसको, तो उस रजिस्ट्रेशन को उसको निरस्त किया गया। नए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और नए नाम से उसको अस्पताल चलाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। तो उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। उसमें कुछ कागजों में कुछ कमी पाई गई थी तो उनकी कमी को पूरा कराया जा रहा है। बगैर परमिशन लेने से पहले संचालित हुआ था। हाँ वो ये क्या कार्रवाई उसको बंद कर दिया गया, आज बंद कर नहीं, उससे जो भी नोटिस दिया है पहले नोटिस देंगे ऐसा क्यों किया, उसके बाद की आगे की कार्रवाई की। रीवा में फिर डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है, जहां पुलिस की वर्दी पहने बदमाशों ने समान थाना क्षेत्र निवासी प्रॉपर्टी डीलर को 680 करोड़ के बैंक घोटाले में शामिल बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। लेकिन सतर्कता के कारण प्रॉपर्टी डीलर बदमाशों के चंगुल में फंसने से बच गए। यह घटना समान थाना क्षेत्र के अरुण नगर निवासी संजीव श्रीवास्तव के साथ हुई। मंगलवार को संजीव के सेल फोन पर एक वीडियो कॉल आई जिसमें पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए संजीव से कहा कि उसके खाते में 680 करोड़ के बैंक घोटाले की राशि आई है और उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। फिर आरोपियों ने संजीव से गारंटी के तौर पर पैसे भेजने को कहा, लेकिन संजीव ने रुपए भेजने से मना कर फोन काट दिया। संजीव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला साइबर सेल के पास भेज दिया। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। मैं संजीव श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूं और मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कल दोपहर के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से। तो उन्होंने बोला आपका एक नंबर और है और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने नंबर पूछा तो उन्होंने बोला ये नंबर उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो बोले नहीं आप 12 खंबा थाने में आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा बात करवाइए। उन्होंने मैं तुरंत फ़ोन कनेक्ट किया 12 खंबा थाने में। तो वहाँ पे कोई थानेदार थे तो उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ मतलब इनलीगल ट्रांजैक्शन और मतलब नशीली दवाइयों का एक वो है, उसके फंडिंग आपके उसमें हुआ है, अकाउंट है आपके नाम से ICICI बैंक में। तो मैंने बोला ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट है नहीं। तो हमने कहा मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, जहाँ जो भी है मैंने बता दिया मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए। आधार कार्ड वगैरह भी उन्होंने मेरा लिया। बोला आप इसको ओपन नहीं करेंगे। हमने कहा ओपन क्यों नहीं करेंगे भाई। बोले नहीं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, CBI इंक्वायरी इसमें हो रही है, इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप ओपन मत करिएगा और अपने फैमिली में नहीं बताइएगा। तो वही मेरे को फिर डाउट हुआ। हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, कोई इतना बड़ा अगर वो हो रहा है मैं फैमिली में नहीं बताऊंगा तो मेरे फैमिली को भी तो डाउट होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़। ये आवेदक है संजीव श्रीवास्तव। ये 8 तारीख को हमारे थाने लगभग 1:30 बजे पहुंचे थे और इन्होंने जो फ्रॉड की रणनीति उनके लिए बनाई जा रही थी उसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके बारे में विस्तृत से हमें बताया। तो इसमें इलीगल जो काम के संबंध में उनको धमकाया गया था। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में वीडियो कॉल से उनको लिया गया था, लेकिन वो समझदार थे, उनसे ठगी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी हमने इसको संज्ञान में लिया है और इसमें फर्दर एक्शन हम ले रहे हैं। और अन्य जो इसमें संलिप्त हैं, जो जिस क्षेत्र के हैं, उधर की पुलिस से हम संपर्क में हैं और उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार दोपहर खंडवा जाते हुए सनावद के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर कार्यकर्ताओं से मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि खंडवा जिले के ग्राम कुंडावत में एक साथ 8 लोगों की कुएं में दम घुटने से मौत हो गई। यह सरकार की लापरवाही थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार का एक भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। मैं आज शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देने उनके घर जा रहा हूं। दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। लापरवाही से और सरकार का एक नुमाइंदा नहीं पहुंचता। तो जहर से लेके सारे जगह जगह ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में आए दिन घटती है। सरकार ने कोई नियम कायदे कानून
नियमित नहीं की है। एक तरह से निराशा का विषय है। मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। सारे परिवारजनों को खूब इस दुख की घड़ी में हम सब सहयोगी रहें, इस भाव से मेरा आने का वो मिला है। रीवा शहर की विंध्य विहार कॉलोनी स्थित एटीएम में चोरी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जहां एटीएम में तोड़फोड़ की सूचना पुलिस को दुकान मालिक प्रदीप तिवारी ने दी है। इलाके में वाहन चेकिंग कर रही सिविल लाइन थाने की टीम मौके पर पहुंची, जहां सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आशंका जताई जा रही है कि किसी ग्राहक ने 10,000 रुपए एटीएम में फंस गए थे और उसे निकालने का प्रयास में मशीन के कवर को तोड़ा गया। हालांकि चोरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। यहाँ 2 लड़के आए थे और पैसा निकाल रहे थे। बोले कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकला तो तोड़-फोड़ कर रहे थे। मैंने इतना देखा हूँ, बस हो गया। तो पैसा निकाल के लिए जाते हुए देखा आपने? फिर नहीं देखा। तो दारू वगैरह पी के रखा था उन्होंने? ये सब कुछ नहीं देखा। ये देखा था कि थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे, बस। क्या तोड़ फोड़ भी हुई है? हाँ, गेट अंदर वाला तोड़े। कितने बड़ी घटना है? 7:30। किस गाड़ी से थे? 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से? कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है जहाँ घटना हुई? ये विंध्य विहार कॉलोनी। ये सिविल लाइन थाना में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको हमने जांच में लिया है। 2 जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और वीडियो फुटेज वगैरह इसमें खंगाले जा रहे हैं और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। मंडला जनपद की ग्राम पंचायत ओघट खपरी में अज्ञात चोरों ने नए तरीके से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। बता दें, चोरों ने पहले पंचायत और स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा, फिर ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। ओघट खपरी के ग्राम पंचायत कैंपस में स्कूल एवं पंचायत संचालित है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने पहले पोल से पंचायत का बिजली कनेक्शन काटा, फिर पंचायत का ताला तोड़कर एलसीडी टीवी, 2 कंप्यूटर, पीसीओ सहित अन्य सामान एवं प्राथमिक शाला से एक गैस सिलेंडर ले भागे। सरपंच दीपिका रावत ने बताया कि घटना रात करीब 12:30 बजे के आसपास की है। पंचायत में ही स्थित पोस्ट ऑफिस की तिजोरी भी गायब है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और लाइट भी काट दी थी। हृदय नगर पुलिस चौकी में वारदात की शिकायत की है, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। तिजोरी पटवार के माध्यम से ताला टूटा था, तोड़ दिए। लगभग कितने बजे रात? 12:30 बजे। जी, जांच के लिए बोल दिए। अभी तो नहीं आए हैं, आएंगे बस शाम तक। मैं कुमार पटेल, सचिव ग्राम पंचायत खपरी। मुझे सुबह 8:30 बजे कोटवार जगन्नाथ आर्मो के माध्यम से जानकारी मिली कि पंचायत का ताला टूटा हुआ है। उस समय मैं घर में था। घर से पंचायत आया तो देखा कि जनरल का ताला टूटा हुआ है, रोजगार सहायक के ऑफिस का ताला टूटा हुआ है, मेरे ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। पूरी पंचायत चेक किए तो 32 इंच की टीवी चोरी हुई है, 2 यूपीएस चोरी हुई है, गोदरेज का ताला टूटा हुआ था। शासकीय अभिलेख जो गोदरेज में रखे हुए तो उनसे छेड़छाड़ की गई है, जिसकी सूचना मैं और सरपंच के माध्यम से पुलिस चौकी हृदयनगर में पद के माध्यम से दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी मेरे स्टाफ में सिर्फ मैं अकेला हूँ, अन्य कर्मचारी ड्यूटी बढ़िया प्रोग्राम लगी हुई है। 3-4 बजे के बीच हम टीम बना के आते हैं, इस टाइप का आश्वासन उन्होंने दिया है। बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज ग्वालियर में एक पिता ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने युवती के ससुर को घर से खींचकर बेरहमी से पिटा। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी रोड थाना अंतर्गत नाका चंद्र वदनी स्थित भैरव बाबा के मंदिर के सामने रहने वाले ऋषि राज जायसवाल की बालिग बेटी हर्षिता ने पड़ोसी आनंद प्रजापति के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। ऋषिराज ने बेटी के गुम होने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने ऋषिराज की बेटी हर्षिता को इंदौर से लाकर परिजनों को सौंप दिया था। आनंद ने अपनी बेटी की सुपुर्दगी के लिए कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने हर्षिता को उसके पति के हवाले कर दिया था। इससे ऋषिराज तनाव में था। गुरुवार सुबह घर में ऋषिराज का शव लहूलुहान हालात में मिला। घटना के बाद ऋषिराज की पत्नी और बेटा नहीं थे। ऋषिराज की खुदकुशी की खबर मिलते ही ससुराल पक्ष के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और पड़ोस में रहने वाले प्रेमी आनंद के पिता गुलाब प्रजापति को घर से नीचे उतार कर बेरहमी से पीटा गया। वहीं पुलिस को ऋषिराज की लाइसेंसी बंदूक मिली है। आज सुबह सूचना मिली थी कि झांसी रोड थाना क्षेत्र में किसी ने सुसाइड कर लिया है। जब तफ्तीश कराई गई तो पता चला कि इनकी लड़की कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ चली गई थी और उस लड़के के साथ उनने शादी कर ली थी। झांसी रोड पुलिस ही उस लड़की को इंदौर से दस्तयाब करके लाई थी और इनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया गया था। बट उसके हस्बैंड ने रिट पिटीशन लगा दी थी कोर्ट में और उस रिट पिटीशन के आधार पर लड़की की सुपुर्दगी उसके हस्बैंड को दे दी गई थी। इस पर से उसके फादर काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन के चलते हुए उनने ये घटना कारित की है। अभी मौके पे एफएसएल टीम्स और फोटोग्राफर वगैरह आके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। विदिशा वन मंडलाधिकारी हेमंत यादव के निर्देशन में वन विभाग, पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त बल द्वारा लटेरी क्षेत्र के कक्ष क्रमांक P 459 में बेदखली की कार्रवाई की गई है, जहां वर्षों से वन भूमि पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा था। जिला टास्क फोर्स की बैठक में वन मंडल अधिकारी द्वारा यह प्रकरण कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक विदिशा के संज्ञान में लाया गया था। कक्ष क्रमांक 459 में वन विभाग, पुलिस एवं राजस्व बल द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर 39 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया गया। वहीं पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग डीएफओ द्वारा की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह गुरुवार को अपने उज्जैन प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकाल भगवान के दर्शन व पूजन किए। मंत्री गडकरी विजयवर्गीय और सिंह से पूजन पुजारी संजय शर्मा, पुजारी राजेश शर्मा व आकाश पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सांसद अनिल फिजोरिया व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व राकेश सिंह का उत्तरीय वस्त्र, प्रसाद व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बढ़ते खबरों की ओर, खबर रीवा की है, जहां रीवा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने न्यू बस स्टैंड स्थित स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बता दें, ग्राहक ने पनीर में कॉकरोच मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने न्यू बस स्टैंड स्थित स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है। एक शख्स ने पोर्टल पर शिकायत की थी कि रेस्टोरेंट से पार्सल से मंगाई गई कढ़ाई पनीर और रोटी में कॉकरोच पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जांच की और रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी पाई। किचन में खुली नालियां थी और झूठे बर्तन रखे हुए थे। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेशन और फूड हैंडलर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं थे। इन गंभीर खामियों के चलते स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और व्यवसाय को पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है। जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ बहुत गंदगी थी, जो प्रोडक्ट्स थे वो भली प्रकार से नहीं पाए गए। इसीलिए उस जांच के बाद में, चूंकि वहाँ पर जो खाना बन रहा था वो खाद्य व्यवसाय होना मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, इसी आधार पर जो लाइसेंस है उनका वो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। साथ ही जो फूड मटेरियल था उसकी सैंपलिंग भी की गई है और जब तक इसमें कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आगे वो अभी रेस्टोरेंट नहीं चल सकेगा, इस बात की भी पाबंदी की। जो टीम गई हुई थी, टीम दोनों तरीके से काम करती है, शिकायतों पर भी काम करती है और रूटीन जांच में भी जाती है, तो ये उसी दौरान ये कार्य जो है उनके द्वारा किया। भगवान महावीर की जयंती सनावद नगर में धूमधाम से मनाई गई, जहां इस दौरान श्री जी के भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सनावद की आजाद रोड बड़ा जैन मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ पर विराजित किया गया, जहां ध्वजारोहण प्रेम प्रकाश बागोद ने किया। बड़ा मंदिर से विशाल रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में विशाल रूप से अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर महाराज शामिल थे। उज्जैन का बैंड श्री जी के सुमधुर भजन गा रहा था। 2 बग्घी पर इंद्र और इंद्राणी सवार थे। सत्यनारायण मंदिर चौक पर लोगों ने शीतल जल के स्टॉल लगाकर सेवा की। मोर्चा
मोटक्का चौराहे पर कांग्रेस नेता इंदर बिरला ने और सुभाष चौक पर भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का अभिनंदन किया। तनावत नगर वासियों और जैन धर्म के लिए, जैन समाजवासियों के लिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह कार्यक्रम 9 और 10 2 दिन चला रहे हैं। इसमें हमारे परम पूज्य अंतर्मुखी पूज्य सागर जी महाराज जी का भी हमें सानिध्य मिल रहा है। इसलिए समाजजनों में बहुत उत्साह और उल्लास का वातावरण है। आज हमारा चल समारोह सुबह 8 बजे जैन मंदिर, बड़ा मंदिर आज़ाद रोड से निकलकर एसोसिएशन चौक होते हुए पीपल चौक और यहाँ से सुभाष चौक मोटक्का चौराहा होते हुए वापस बड़े जैन मंदिर में अभिषेक और पूजन के साथ समाप्ति होगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के पावन जन्म कल्याणक महोत्सव पर आज शिवपुरी में जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोभा यात्रा का शुभारंभ शिवपुरी के माधव चौक से हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भगवान महावीर स्वामी की आरती कर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता दी और श्रद्धा भाव से ढोल बजाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की मनोहारी झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बैंड की मधुर धुनों, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। की हनुमान टेकरी में श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां मेला व्यवस्थाओं को लेकर श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत 1 माह से तैयारियां की जा रही है। वहीं अमले के साथ कलेक्टर और एसपी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। सभी संबंधित विभागों के आलाधिकारी अपनी अपनी जवाबदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम टीम के 300 से अधिक एवं कई अन्य सेवाभावी स्वयंसेवक पुलिस बल के साथ इस विशाल मेले की कमान संभालेंगे। इस ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं एवं दुकानदारों को वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। सैकड़ों दुकानदार एवं लाखों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। वहीं पूरे मंदिर परिसर को कई क्विंटल फूलों से सजाया जाता है। गर्भगृह में बालाजी का श्रृंगार ऑर्किड, रजनीगंधा, जरबेरा गुलाब एवं मोगरा एवं कई अन्य फूलों से किया जा रहा है। विद्युत साज सज्जा श्रद्धालुओं का मन मोह लेंगी। जय जय श्री राम, जय टेकरी धाम। श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म प्रेमी बंधु, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल शनिवार को श्री हनुमान टेकरी मंदिर परिसर में विशाल एवं भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मेला व्यवस्थाओं को लेकर जहां एक ओर श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत 1 माह से तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण प्रशासनिक अमले के साथ स्वयं जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मोर्चा संभाले हुए हैं। साथियों, हमारी बागेश्वर धाम टीम के 300 से अधिक स्वयंसेवक एवं कई अन्य संस्थाओं से जुड़े स्वयंसेवक पुलिस बल के साथ इस भव्य एवं विशाल मेले की कमान को संभालेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।